हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या डिस्कस किया था सुबह में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दो चार बातें थी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक होता है ओरिजिन जिसपे एक्स और वाई की वैल्यू कितने होते हैं? जीरो। एक होता है एक्स एक्सिस जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। एक होता है वाई एक्सिस जिसको हमें ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस की खास बात होती है कि वाई कितना होता है इसमें? जीरो। चार क्वाड्रेंट बनते हैं जहाँ में पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, इसमें इस साइड जाऊंगा तो एक्स पॉजिटिव, इस साइड आऊंगा तो एक्स नेगेटिव, ऊपर जाऊंगा तो वाई पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा तो वाई नेगेटिव। फिर हमने दो बातें और डिस्कस की थी कि कोई पॉइंट है तो उसकी एक्स एक्सिस से दूरी वाई की वैल्यू कहलाती है और वाई एक्सिस से दूरी एक्स की वैल्यू कहलाती है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैप्टन, क्या है टॉपिक? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं तुम्हें समझाता हूँ, पूरी एक्सरसाइज समझाऊंगा। एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे ये चीज़ें हमें। क्या पहले तो हम समझते हैं कि लीनियर का क्या मतलब है। हमें एक एक बात का पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। लीनियर का मतलब है, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे लिख दिया मैंने कोई इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब बीच में इक्वल का निशान। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनका मतलब होता है वेरी प्लस एबल, जो चेंज होने के योग्य होते हैं। मतलब कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? अपर वाले जो ये है ना ए बी सी, इनको हम कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझाता हूँ क्या होता है। अब जैसे मान लो 2x प्लस 3 उधर जाके 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x की वैल्यू कितनी आ गई? सुबह में अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था और वो इक्वेशन थी और लीनियर थी, लीनियर का मतलब उस वेरिएबल की डिग्री कितनी थी? एक, हाईएस्ट पावर। हमने उसको सोल्व कर लिया तभी तुरंत। क्या कर लिया हमने? तभी तुरंत उसको सोल्व कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे 10th क्लास में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे दो मेथड सीखेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, इसी चीज को सोल्व करने के लिए। लेकिन ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई ना कैप्टन, इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है दूसरा वाई। दोनों में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म एक टर्म में एक्स है, एक टर्म में वाई है और एक टर्म में कोई भी नहीं, ना एक्स है ना वाई। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल। इक्वल का निशान हो गया। पावर कितनी हो गया? हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगी, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, 3 होगी तो क्यूबिक कहलाएगी। अब ये होगी जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली एक्सरसाइज में आपसे जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि ए बी और सी की वैल्यू बताओ। देखो, ए एक्स नहीं है, एक्स के गुणा में जो प्रेजेंट होगा वो एक्स कहलाएगा। बी वाई नहीं है, वाई के गुणा में जो प्रेजेंट होगा वो बी कहलाएगा। और सी जिसमें ना एक्स है ना वाई है। यहाँ देखो यही बात लिखी हुई है तुम्हारी। इसने कहा है कि एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब देखो इसने कहा कि उधर तो क्या रखना है? जीरो। तो 2x सुबह में प्लस 3y, ये इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू 0। अगर मैं तुम्हें यहाँ a बताऊं तो जो x के गुणा में प्रेजेंट है वो क्या होगा? a। कौन प्रेजेंट है? 2। y के गुणा में जो प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? 3। और c क्या होगा? जो इसके बाद लिखा होगा c इज इक्वल टू माइनस 9.35 के ऊपर। एक दो इक्वेशन और देख लेते हैं। जैसे इसने लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें कौन सी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ इसके लिए a की वैल्यू बताओ कितनी? 3। x के गुणा में कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? 3। b की वैल्यू बताओ। b क्या है? y है ही नहीं। 0। तो देखो y तो वेरिएबल है, वो तो 0 हो भी सकता है ना भी हो सकता है।
मतलब y की टर्म को किसी ने 0 बनाया, वो कौन है? b। मैं इस टर्म को पता कैसे लिख सकता हूँ कैप्टन? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई को किसने 0 बनाया? x b ने। तो b कितना है इसमें? 0। और c क्या होता है? कांस्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं होता, वो कितना है? 2। बच्चे इसको रटने लग जाते हैं कि पहले वाला a है, दूसरे वाला, ये दूसरे वाला नहीं है, b को कहते हैं जो y की गुणा में प्रेजेंट होता है। क्या समझ में आ गई? ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या x वाली टर्म है? नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 इंटू एक्स होगी। तो यहाँ पे a की टर्म की वैल्यू कितनी है शुभम? 0। b y के गुणा में कितना प्रेजेंट है? 1। और c कांस्टेंट कितना है? -2। इनको क्या कहेंगे हमें? a b c। क्या शुभम समझ में आ गई बात? कैसे एक्सरसाइज को कर सकते हो? अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? जैसे 5 इज इक्वल टू 2x लिख दिया, मैं इस 2x को इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा? 5 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। 5 को तो लिख देंगे। मैं दोनों को ना किससे मल्टीप्लाई कर दूं? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों टर्म, तो 2x प्लस का हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2 x के गुणा में जो प्रेजेंट है। b है, y है ही नहीं, तो b कितना होगा? और c कितना है? -5। समझ में तो आगे होगी भाई बात। एक इक्वेशन और देख लो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x के गुणा में कौन प्रेजेंट है? जब कुछ नहीं दिखाई देता तो 1, और अगर साइन है तो साइन भी रखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो b। y के गुणा में कौन प्रेजेंट है? ऊपर है -1, नीचे है 5, -1 अपॉन 5, और c की वैल्यू -10। क्या समझ में आ गई कैप्टन सबको? अब देखो इसमें से एक चीज़ और सीखने की है, हमें इक्वेशन बनानी सिखा रहे हैं। ये इसने लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, लिखे कैप्टन भाई, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ द बुक की बात हो रही है तो लेट द कॉस्ट ऑफ बुक नोटबुक की है कितना? x। कॉस्ट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं दोबारा? पेन की, वो कितनी है? y। तो इसने कहा है कि जो x की नोटबुक की कॉस्ट ऑफ पेन से 2 गुनी है, तो अगर मैं ATQ करता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो पेन की किताब की जो का खर्चा है वो बुक से पेन से कितना ज़्यादा है? 2 होगी। एक्सरसाइज सोल्व। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगली देखो, इस अगली एक्सरसाइज में कितना अच्छे से समझाएंगे वो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, मैं इसलिए तुम्हें आज सिखा रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझो। पहले इसने लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ देखो इस लाइन का क्या मतलब, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यही बात है भाई। y किसके बराबर है? ध्यान से समझो, वो है x का तो 3 गुणा करना पड़ेगा और 5 ऐड। ऐसी कितनी बातें हैं कि जी जिसमें x का मैं 3 गुणा करूँ उसमें 5 जोड़ दूँ, कुछ नया निकल के आई। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर दूँ तो उसका 3 गुणा 3 कम 3 प्लस 5, y कितना हो गया? 8। क्या एक पेयर बन गया भाई यहाँ पे इसका इसकी बात का? अगर मैं x को 2 पुट कर लूँ तो 2 3 दूनी 6 और 5 11, तो y कितना हो गया कैप्टन ने? 11। ऐसी कितनी बातें आ सकती हैं? क्या आ सकती हैं? इनफाइनाइट। और जो बातें इस बात को सेटिस्फाई करेंगी ना, जो पेयर x का और y का, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा कैप्टन ने? सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ जिसमें x पहले लिखते हैं, y बाद में, x पहले लिखते हैं, y बाद में, और अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनके कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? x की वैल्यू एब्सिसा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट। सुम ये बात पढ़ी है नहीं पढ़ी है? तो किसी एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे सुम में? इनफाइनाइट। अब तुम्हें ये समझना कि जो तुमने ये लीनियर इक्वेशन लिखी है ना, इसको बनाते हैं हम, एक के साथ किसका है? 8 का, मान के चलो यहाँ पे 1 है और यहाँ 8 है, तो ये पॉइंट मिलेगा कितना सुबह में? 1 और 8। और अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ और दूसरा कितना लूँ? 11, तो दूसरा पॉइंट ये, और इनको मिलाऊंगा तो क्या रिप्रेजेंट किया इसने? एक लाइन। किसने? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अभी सुबह मैंने ये डिस्कस किया है, किसी एक इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और हर एक सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो ये अभी लिखा भी हुआ मैंने, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कोऑर्डिनेट। तुम्हारे सामने अभी भी बताया है ना। ये क्या है? पहले वाली वैल्यू क्या होती है? एब्सिसा।
और दूसरे वाली कोऑर्डिनेट। और दोनों मिलकर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट किसके ऊपर आते हैं? कोऑर्डिनेट है ज्योमेट्री के ऊपर। ये क्या होता है? 0 0 0 ये क्या है? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? Y एक्सिस। और कितने सॉल्यूशन है एक इस ऐसी लाइन के? Infinite। मतलब ये जितने इस लाइन के ऊपर जितने शुभम पॉइंट है ना, जितने शुभम पॉइंट है सारे के सारे क्या हैं? इसके सॉल्यूशन है। किसके? इस लाइन के कंडीशन के। तो मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस पे रिप्रेजेंट करी जा सकती है? एक लाइन पे रिप्रेजेंट करी जा सकती है। क्या समझ में आ गई बात? सबको क्लियर होगी? क्या होते हैं ये? सॉल्यूशंस का ग्रुप, लोकस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन कंडीशन। अब जैसे देखो ये अगली इसमें बता रखा है इन्होंने क्या, कि जी 2x + y = 7 है। आप क्या करो, इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। अगर एक बात बताओ, मैं y = 7 - 2x लिख लूँ, आपको क्या करना है? एक वेरिएबल को एक साइड रखना, दूसरे को उधर ले जाना। तो मैंने 2x को ले जाना अच्छा लगा तो मैंने 2x लेगा, लिखोगे। अब इसमें जो ये इधर वाला है ना, जो इस साइड वाला, उसको नहीं, इधर वाले में ना कुछ भी पुट करो। एट x = 1। अब ये बताओ y क्या है कैप्टन? y है कि मैं उस x का डबल करूंगा और 7 में से माइनस करूंगा, तो 2 बन जा 2 और 7 - 2 5 तो क्या यहाँ से एक सॉल्यूशन नहीं निकल के आया शुभम की? 1 - 5 दूसरी बात है, मैंने लिखा एट कितना x, मैंने 0 पुट कर लिया शुभम। तो ये बताओ y क्या होगा? मैं उस 0 का डबल करूंगा, कितना? 0 का डबल कितना होता है शुभम? 0 और 7 - 0 7। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? 0,7। अगर मैं शुभम यहाँ पे x को 3 पुट कर दूं तो y कितना होगा? 3 का डबल है 6 और 7 - 6 कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो? जो तुम सोचोगे वो ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो? Infinite। अब एक बात बताओ, फिर ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ एक क्वेश्चन है अगला, x - 2y = 4। सॉल्यूशन समझाया था मैंने अभी क्या समझाया कैप्टन ने? सॉल्यूशन क्या होता है? x और y का ऐसा पेयर जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई। x और y का ऐसा पेयर, ऐसा ऑर्डिनेट, जैसे जहाँ पे हम x को y लिखते हैं ना, ऐसे ही ऐसा पेयर जो इस कंडीशन को क्या करे? इसने पूछा है कि ये 0,2 क्या इसका सॉल्यूशन है? तो x की वैल्यू कितनी है शुभम में? 0। y की वैल्यू कितनी है? 2। पुट करो 0 - 2 × 2 = 4। 2 × 2 -4 क्या बराबर है 4 के? नहीं। अगर ये सॉल्यूशन होता तो ये बराबर होता है, सॉल्यूशन नहीं है इसलिए क्या है? बराबर नहीं है। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? इसका सॉल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन है? x - 2y = 4। इसने सॉल्यूशन दिया 4, पहले वाला क्या होता है शुभम में? x, दूसरे वाला y। तो मैं x की जगह ये पुट करता हूँ और y की जगह क्या पुट करता हूँ? 0 = 4। 4 - 0 4 4 = 4। तो ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो आपको पूछा गया। सॉल्यूशन पूछा तो पुट कर देंगे, इक्वल है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। अगला क्वेश्चन शुभम, इसने कहा है कि x अगर 2 है ना, y 1 है, और ये इस गिवन कंडीशन का 2x + 3y = k का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो x की जगह क्या पुट करूंगा? 2 और y की जगह क्या पुट करूंगा? 1 और दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और किसके बराबर हो जाएंगी? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये तुम्हारी 10th क्लास में भी है। अगर किसी गिवन लाइन का सॉल्यूशन है तो उसकी जगह पुट कर दो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 7 आ गई। समझ में आ गई ये बात? सबको क्लियर है? किसको डाउट है इसमें? ये इतनी ही एक्सरसाइज है, लेकिन एक एक्सरसाइज और सिखाऊंगा मैं आप सबको, वो थोड़ी सी क्या है, इसमें है नहीं, नई वाली बुक में केवल 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत कम सिलेबस कट गया है। एक है ग्राफ बनाना। क्या बनाना भाई? ग्राफ बनाना। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली, x = 4y, x = 4। इसे केवल 2 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन। ऐसे करके भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x और y। अगर मैं y 1 मानूं तो x उसका 4 गुना है, y 2 मानूं तो x उसका 4 गुना, मतलब कि 8। यहाँ ये कौन सी होती है सुबह में? x एक्सिस, y एक्सिस, और ये क्या होता है? y एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस पे तो एक है, वाई पे कितना है 4, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा जिसको मैं क्या कहूँगा कि एक्स तो एक है ना ना ना, चार। गलत लिख दिया भाई हमने, यहाँ पे उल्टा था, क्या है उल्टा X कि तो 4 एक्स 4 है वाई 1 है, तो यहाँ मिलेगा वो एक्स 4 वाई एक वाई 2 एक्स 8 है, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ दूर ही मिलेगा, ये रहा कि एक्स 8 वाई 2 इन दोनों को निकालूंगा ना ऐसे, तो ये एक लाइन निकल के आएगी जो किसका ग्राफ है, ये इस गिवन कंडीशन का ग्राफ है। हम ग्राफ बनाना सीखना क्योंकि 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये समझ में आ गई कैप्टन? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं फिर।